तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सुहो को रिवॉर्ड के तौर पर शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी मिल गई थी। अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत में सुहो कहता है अराइज और उन गॉब्लिन्स के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो सुहो कहता है तो ये है शैडो एक्सट्रैक्शन, मैंने जितना सोचा था ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है। तो बीरू कहता है आमतौर पर नए निकाले गए शैडो सोल्जर्स अपने रियल लाइफ पावर से थोड़े वीक होते हैं। आगे सुहो पूछता है क्या वो छोटे भी हो जाते हैं? तो बीरू कहता है हाँ। तो सुहो कहता है मुझे सिस्टम कह रहा है कि ये शैडो सोल्जर्स एक दिन में डिसअपियर हो जाएंगे। तो बीरू कहता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास शैडो प्रिजर्वेशन स्किल नहीं है? तो सुहो कहता है नहीं। आगे बीरू कहता है मुझे लग रहा है कि तुम्हारे इंटेलिजेंस स्टैट्स और लेवल शैडो अथॉरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। असली में तो ये बहुत बढ़िया स्किल है और अमेजिंग भी। तो सुहो कहता है ठीक है तुम उतना उदास मत हो। और कहता है मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। और वो बीरू से कहता है हम यहाँ से कैसे निकले? तो बीरू कहता है तुम यहाँ से कभी भी जा सकते हो उस शैडो डंजन के की के इस्तेमाल से। तो सुहो 2 दिन बाद कुछ खा रहा था और वो बड़े ही आनंद से खा रहा था। तो बीरू कहता है यंग मोनाज, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें 3 मिशंस करना होगा। पहले तुम्हें अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा आउटर स्पेस के गॉड से। तो सुहो कहता है तो मुझे डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। आगे बीरू कहता है हाँ, जैसे जैसे तुम मॉन्स्टर्स को हंट करोगे तो तुम्हारा लेवल अप होगा और तुम और स्ट्रांग बनोगे तो अर्थ और सेफ रहेगा। और तुम्हारा सेकंड मिशन है कि तुम मिस्टर हाँ इनको ढूंढोगे जो तुम्हारी मॉम है। तो सुहो पूछता है क्या कोई तरीका है मेरे मॉम को ढूंढने का? तो बीरू कहता है हाँ, जैसे जैसे तुम आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स को मारोगे तुम्हें क्लू मिलते जाएंगे। और थर्ड मिशन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है मेरे पावर्स रिकवर होना। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक प्राइवेट ग्रेड हूँ। मैं आपको मेरी ट्रू पावर्स दिखाना चाहता हूँ यंग मोनाज। तो सुहो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारी पावर्स रिकवर करने के लिए? आगे बीरू कहता है मैं टारगेट का पोर्शन ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उसकी नॉलेज भी, जब मैं उसे कंज्यूम कर लूँ। ये एक नॉन अफेक्टिव मेथड है मैं शैडो सोल्जर्स बनने से पहले, लेकिन अब भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं शैडो मोनाज से मैजिक हासिल नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ कुछ खाना होगा जिसमें मैजिक है। तो सुहो कहता है तो तुम कह रहे हो कि हमें डंजन में जाना होगा? तो ठीक है चलो। तो बीरू कहता है तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए डंजन में जाने से पहले। चलो हंटर्स एसोसिएशन चलकर तुम्हारी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सुहो अपने मन में कहता है मैं एक री अवेकनर हूँ, मुझे जानना है कि मैं कौन से लेवल पर हूँ। क्या वो एस रैंक का है? तो हम आगे से हंटर एसोसिएशन में देखते हैं। तो सुहो का मैजिक लेवल 46 पर था, इसलिए उसे ई रैंक का लाइसेंस दिया जाता है। तो बीरू कहता है मैंने सुना है कि हंटर्स की रैंकिंग उनके मैजिक लेवल पर बेस होती है, क्योंकि आपने अपने पूरे पॉइंट स्ट्रेंथ पे लगा दी थी इसलिए आपका मैजिक लेवल लो है। तो सुहो कहता है तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम मेरे कंफर्ट में आ रहे हो बीरू? तो इसलिए अब हटो यहाँ से। और कहता है मैंने सुना है कि रेड पॉटिस बहुत रेयर से ई रैंक या एफ रैंक को हायर करते हैं, तो इस सिचुएशन में डंजन में जाना सेफ नहीं होगा। तभी सुहो को कुछ याद आता है और कहता है हाँ एक रास्ता है। एक डंजन रेड पार्टीज 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहले स्ट्राइक स्क्वाड, दूसरा हाउलिंग टीम, तीसरा माइनिंग टीम। पहली टीम मॉन्स्टर्स को मारती है, दूसरी टीम मॉन्स्टर्स से यूजफुल थिंग्स को एक्सट्रैक्ट करती है और तीसरी टीम रिसोर्सेज को लेती है जो डंजन में होते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़कर हाउलिंग टीम और माइनिंग टीम ई रैंक हंटर्स को एक्सेप्ट करती हैं। दूसरे शब्दों में एक ई रैंकर भी डंजन में इंटर हो सकता है। आगे हम डंजन में देखते हैं जहाँ पे सुहो काम कर रहा था। तो वो अपने आगे वाले बंदे से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मैं अभी अभी अवेकन हुआ हूँ और मैं सिर्फ एक ही अवेकनर को जानता हूँ जो तुम हो, तालिम। तो तालिम कहता है मुझे माफ़ करना, जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में हुआ था मैं एक ही अवेकनर था वहाँ पे, इसलिए मैं डर गया था और मैं भाग गया, मुझे माफ़ करना सुहो। तो सुहो कहता है प्लीज़ अपना सर उठाओ, तुम एक ही ई रैंक अवेकनर हो मेरे जैसे। और वैसे भी हंटर एसोसिएशन वालों ने कहा है कि जब भी एक मैजिक बीस्ट का हमला हो ई रैंक हंटर वहां से भाग जाए। तो तुम सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे है ना? तो तालिम कहता है तुम ई रैंक हंटर हो? तो सुहो कहता है हाँ, मेरा मैजिक लेवल 46 है, मैं एक ई रैंक से भी कम हूँ। तो तालिम कहता है क्या तुम्हारा माना मेरे से भी कम है? नामुमकिन,
और तालिम अपने मन में कहता है, सूहो, मैंने सूहो को एक मैजिक बीस्ट से लड़ता हुआ देखा था, क्या वो गलत था? और कहता है, ये इम्प्रेसिव है कि एक ई रैंकर मॉन्स्टर से लड़ता हुआ सरवाइव किया हो। तो बीरू कहता है, हाँ, यंग मोनाज एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो तालिम बीरू को देखकर शॉक हो गया था और कहता है, क्या ये तो एक मैजिक बीस्ट है। तो सूहो कहता है, आखिर तुम बाहर क्यों आए बीरू? तो बीरू कहता है, तुम एक एंड लार्वा से भी वीक हो यंग मोनाज, इसलिए मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर आया हूँ। तो तालिम कहता है, ये आखिर क्या है? क्या तुम एक समनर हो? आगे सूहो हाँ में जवाब देता है। तो तालिम कहता है, कई रैंक हंटर्स के पास ऐसी एबिलिटीज़ नहीं है, तुम लकी हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास रनिंग स्किल है। तो सूहो कहता है, इसलिए तुम भागने में अच्छे हो। तो तालिम पूरा टूट चुका था। तो सूहो उस कहता है, उदास मत हो यार, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो आगे हम स्ट्राइक स्क्वाड को देखते हैं जो बीस्ट को मार रहे थे। तो उनमें से एक बंदा कहता है, ये डंजन एम्प्टी है। तो दूसरा बंदा जो कि कैप्टन था वो कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि शुरुआत से सिर्फ उल्फ मैजिक बीस्ट आ रहे थे। तो उनमें से सिर्फ एक बंदा बोलता है, उल्फ पेल्स की वैल्यू मार्केट में बहुत कम है। तो वो कैप्टन कहता है, कभी कभी इन डेड बॉडीज में से एसेंस स्टोन्स भी मिल सकते हैं, इसलिए हमारे पास हार्ड वर्क के अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो रुकना मत। तभी उनमें से एक मेज कहता है, कैप्टन यहाँ पर कुछ है, आओ जल्दी। तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं। तो कैप्टन कहता है, मेरी डिटेक्शन स्किल यहाँ पर किसी को महसूस नहीं कर पा रही है, लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। तो उनमें से एक बंदा कहता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आने का मतलब क्या है? तो दूसरा बंदा कहता है, किसको क्या पता, अगर यहाँ पर ट्रेजर हुआ तो बजाय बॉस के। तो हम वहाँ पर एक स्वॉर्ड को देखते हैं। तो कैप्टन उसे ट्रेजर समझ के उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी किसी और ने कब्जा कर ली थी और तभी कैप्टन ने उनके एक साथी का गला काट देता है और मार देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द मोनार्च ऑफ फैंग की स्क्वाड लेने के लिए। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।